क्या आपने कभी सोचा है कि इंसाफ के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 11 लाख से भी ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। 11 लाख यानी कि लाखों लोग जो सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, इंसाफ की आस में अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये इतने केस पेंडिंग क्यों हैं? क्या इनका हल कभी निकलेगा? क्या आपका इंसाफ भी ऐसे ही सालों तक अटक सकता है? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े हाई कोर्ट में से एक है, आज एक बहुत बड़ी चुनौती से सफर कर रहा है। बीबीसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 11 लाख से ज्यादा केस अभी तक सुलझाए नहीं गए। यानी अगर एक दिन में 1000 केस भी सुलझाएं तो भी इन्हें खत्म करने में 3 साल से ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन ये समस्या सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं है। पूरे भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग में है। पूरे भारत में कोर्ट में 5.2 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ की सभी अदालतों में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ केस 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ केस 3 दशकों से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग इंसाफ के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों कर रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, इतने सारे केस पेंडिंग क्यों हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण जजों की कमी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की पोस्टिंग होती है, लेकिन सिर्फ 90 जज ही कार्यरत है, यानी कि 43% पोस्ट खाली है। पूरे भारत में भी यही हाल है। हमारे देश में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में ये आंकड़ा 150 के आसपास है। दूसरा कारण नए केस की बाढ़। हर साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 लाख से ज्यादा नए केस फाइल होते हैं, लेकिन सुलझाए सिर्फ 1.5 लाख ही जाते हैं। यानी हर साल 50,000 नए केसेस पेंडिंग लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। तीसरा कारण है सिस्टम का स्लो प्रोसेस। मार्च 2025 में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में कहा था कि पेंडिंग केसेस की वजह सिर्फ जजों की कमी नहीं है। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वकीलों का बार बार समय मांगना और जांच एजेंसियों का ढीला रवैया और वादियों का सहयोग करना, ये सब भी बड़े कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल जनवरी में टिप्पणी की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की केस की फाइलिंग और लिस्टिंग प्रोसेस पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। लेकिन क्या ये सिर्फ सिस्टम की गलती है या इसके पीछे और भी कुछ है? चलिए इसको एक रियल केस की मिसाल से समझते हैं। 1997 में बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में एक भयानक नरसंहार हुआ था। ऊंची जाति के जमींदारों ने 58 दलितों की हत्या कर दी थी, जिनमें ज्यादातर खेतीदार मजदूर थे। ये लोग सिर्फ अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मामले में कोर्ट में केस फाइल हुआ, लेकिन क्या आपको पता है कि इस केस का फैसला आने में कितना वक्त लगा? 16 साल बाद निचली अदालत ने 26 लोगों को सजा सुनाई, लेकिन इसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट 2023 तक, यानी कि 26 साल बाद भी इस केस के कई पहलू अभी तक सुलझे नहीं। कुछ आरोपी जमानत पर बाहर है और पीड़ितों के परिवार आज भी इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। एक गरीब मजदूर जो अपने हक के लिए हाई कोर्ट जाता है, वहां उसका विक्टिमाइजेशन कैसे होता है? क्या कोर्ट जो इंसाफ का मंदिर कहलाता है, वहां भी पैसों की ताकत चलती है? आपने सुना होगा कि कोर्ट में इंसाफ मिलता है, लेकिन क्या ये सच है? एक गरीब मजदूर का कोर्ट में जाना एक जाल बन जाता है जहां उसे लूट लिया जाता है। भारत में हर साल लाखों लोग अपने हक के लिए कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो बड़े और जटिल मामलों के लिए होता है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। एक मजदूर जो दिन में 300 से 400 रुपए कमाता है, अगर वो हाई कोर्ट जाता है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए एक मजदूर का मालिक उसका हक मार लेता है, यानी कि उसकी मजदूरी नहीं देता, उसे गलत तरीके से निकाल देता है। वो अपने हक के लिए पहले निचली अदालतों में जाता है, लेकिन अगर वहां इंसाफ नहीं मिलता तो उसका अगला कदम होता है हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ से शुरू होती है उसकी असली मुसीबत। पहली मुसीबत वकीलों की कोर्ट। हाई कोर्ट में नॉर्मली एक सुनवाई के लिए 20,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं, लेकिन जो 300 से 400 रुपए कमाने वाला है, वो इतने पैसे कहां से लाएगा? एक मजदूर के लिए ये रकम उसकी कई सालों की कमाई के बराबर होती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि भारत में गरीब के लिए इंसाफ है ही नहीं। कई बार वकील शुरू में कम फीस बता देते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं अब ये कागज चाहिए,
अब वो फीस चाहिए। हाई कोर्ट में केस जल्दी खत्म नहीं होते, एक केस में 2 से 5 साल तक लग सकते हैं नॉर्मली। एक सुनवाई के लिए मजदूर को कोर्ट आना पड़ता है। अगर वो दिल्ली में रहता है और केस मुंबई हाई कोर्ट में है तो ट्रेन का टिकट, खाने पीने का खर्च और काम छोड़ने का नुकसान, ये सब मिलकर उस मजदूर की कमर तोड़ देते हैं। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि एक मजदूर इंसान अपना हक भी नहीं मांग सकता। दोस्तों, ये सारी चीजें दिखाती है कि हमारा सिस्टम कितना उलझा हुआ है और गरीबों के लिए अनयूजफुल है। कुछ लोग कह सकते हैं कि कोर्ट में इंसाफ सबके लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना पैसे और जानकारी के इंसाफ पाना बहुत मुश्किल है। मेरी राय में मजदूरों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है जागरूकता। अगर उन्हें अपने अधिकारों और मुफ्त कानूनों की सहायता के बारे में पता हो तो वो इन जालों में फंसने से बच सकते हैं। साथ ही चाहिए कि सरकार कोर्ट के प्रोसेस को आसान करे ताकि गरीब लोग भी बिना डरे अपने हक की लड़ाई लड़ सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 80% से ज्यादा मजदूर अपने हाई कोर्ट के केस बीच में ही छोड़ देते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है ना तो उनके पास पैसे बचते हैं और ना ही हिम्मत। ये एक ऐसा सच है जो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को बताता है। सवाल ये है कि अगर इतने गंभीर मामलों में 26 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? क्या आप भी कभी ऐसे सिस्टम में फंस सकते हैं? चलिए समझते हैं इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है। इन पेंडिंग केसेस का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को हो रहा है। अमीर लोग बड़े वकीलों को हायर कर लेते हैं और अपने केसेस को जल्दी सुलझा सकते हैं, लेकिन जो लोग छोटे मोटे मजदूर हैं या जिनके पास कोर्ट की फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं, वो सालों तक इंतजार करते रहते हैं। इमेजिन करो दोस्तों, सोनू नाम का एक मजदूर है, उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। वो 2015 में कोर्ट गया, लेकिन 10 साल बाद भी उसका केसेस पेंडिंग है। इस दौरान उसने कोर्ट के चक्कर काटते हुए अपनी सारी कमाई खर्च कर दी। और दूसरी तरफ है एक बड़ा बिजनेसमैन जिसने अपने पैसे और ताकत के दम पर उसी कोर्ट में जल्दी इंसाफ पा लेता है। क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम इतना निष्पक्ष है? क्या गरीबों को इंसाफ मिलना इतना मुश्किल होना चाहिए? और इतने सारे पेंडिंग केसेस की वजह से कई गंभीर नतीजे सामने आ रहे हैं। पहला, लोगों का भरोसा टूट रहा है। जब इंसाफ सालों तक नहीं मिलता तो लोग कोर्ट पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो गुंडों या माफिया से मदद लेने लगते हैं। दूसरा, अपराध बढ़ रहा है। अगर अपराधियों को पता है कि कोर्ट में केस 10 से 20 साल तक चलेगा तो वो बिना डर के अपराध करते हैं। और तीसरा है आर्थिक नुकसान। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक पेंडिंग केसेस की वजह से भारत को हर साल 1.5% से लेकर 2% जीडीपी का नुकसान हो रहा है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सारी गलती कोर्ट और जजों की नहीं है, और ये बात सच भी है। जज दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन कम है। एक जज को हर दिन 50 से 60 केसेस सुनने पड़ते हैं, जो बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस सिस्टम को बदलने के लिए सरकार ने सिर्फ भाषण दिए, जमीनी लेवल पर कुछ नहीं किया। क्या आपको लगता है कि सरकार को और सख्त कदम उठाना चाहिए? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11 लाख पेंडिंग केसेस की वजह से लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। जजों की कमी और स्लो प्रोसेस और सिस्टम की कमियों ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग को हो रहा है, जो सालों तक कोर्ट के चक्कर काटते हैं। मेरा मानना है कि अगर हमें इन समस्याओं का हल निकालना है तो हमें 3 चीजों पर काम करना होगा। पहला, जजों की भर्ती तेजी से करनी होगी। और दूसरा, कोर्ट के प्रोसेस को आसान बनाना होगा, डिजिटल और तेज करना होगा। और तीसरा, छोटे मोटे केसेस को मीडिएशन के जरिए सुलझाने की कोशिश करनी होगी। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम आने वाले 10 सालों में बदल पाएगा, या फिर ये पेंडिंग केसेस की संख्या और बढ़ती जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे के बारे में जान सके। थैंक यू।